हेलो दोस्तों, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर के वचन बाइबल में बताया गया है मरकुस 8:36 में, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को गंवा दे अर्थात बचाने की कोशिश न करे तो उसे क्या लाभ होगा। यदि हम क्या करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सफलता पाने की कोशिश में भागते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन की सफलता पाने की कोशिश में भाग रहे हैं, पर हम अपने प्राणों की बचाने की कोशिश नहीं करते। हमारे प्राण को कैसे बचाया जाएगा उसके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन को प्राप्त करना व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुम ये सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं बल्कि अपने प्राण को कैसे बचाओ, उसके पीछे भागो, कैसे बचाना है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा अर्थात शांति दूंगा। परमेश्वर के वचन कहता है जो मत्ती 11:25 में लिखा गया है। परमेश्वर खुद बोलता है यदि तुम अपने जीवन से में परेशान हो चुके हो, अपने जीवन की तकलीफ़ों में परेशान हो, तुम्हें धन दौलत सब चीज़ मिलने के बाद भी इंसानों के पास क्या होता है, शांति नहीं रहता है। ये सब समस्या क्यों आता है जीवन में? ये जीवन में ये समस्या इसलिए आता है क्योंकि लोग तो ये पेट की भूख को मिटाने के लिए दिन में सुबह नाश्ता कर लेंगे, दोपहर को खाना खा लेंगे, रात को खाना खा लेंगे, लेकिन वो शरीर की खाना को सिर्फ खिला रहे हैं। उनको आत्मिक खाना की कमी है। उसने शरीर में ये जो आत्मा रहता है उसको भी भूख लगता है, लेकिन हम उसके खाना को पूरा नहीं करते, इसलिए आत्मा को कहाँ से शांति मिलेगा। हम शरीर को खाना खिला देते हैं, शरीर आराम हो जाता है, लेकिन आत्मा में एक बौखलाहट रहता है, आत्मा को शांति नहीं मिलता क्योंकि हम उसको भूखा मार रहे हैं। कैसे भूखा मार रहे हैं दोस्तों? ये आत्मा का खाना कोई सांसारिक खाना, कोई चावल या रोटी नहीं है। ये आत्मा की खाना परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के सामने जाकर यदि हम घुटना टेकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के भजनों को, गीतों को गाते हैं, उसी में आत्मा को शांति मिलता है। उस खाना को यदि हम क्या करेंगे, देंगे, अपनी आत्मा को तृप्त करेंगे, उसका भोजन खिलाएंगे, परमेश्वर के गीतों का, परमेश्वर के वचन का, बाइबल को पढ़ेंगे, बार बार यीशु मसीह के सामने जाकर प्रार्थना करेंगे, तभी क्या होगा, उसको सुकून मिलेगा, आत्मा को सुकून मिलेगा। हम रोज़ क्या करते हैं, शरीर की सिर्फ हमको चिंता रहता है, शरीर के खाना को खिलाते रहते हैं 3 बार 4 बार, लेकिन हम एक भी बार आत्मा की कोई परवाह नहीं करते और हम शांति की तलाश करते रहते हैं और हमें शांति नहीं मिलता। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में कहा है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यदि तुम जीवन में परेशान हो गए हो तो तुम्हें यीशु मसीह के सामने जाना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, तभी हमको क्या मिलेगा, हमको एक अद्भुत शांति का एहसास होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का कलाम जिंदा है। यदि हम सिर्फ शारीरिक चीज़ों को पाने के लिए दुनिया में भागते रहेंगे, शारीरिक चीज़ों के लिए हम दुनिया में इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो क्या लाभ। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने यदि सारे संसार को भी इंसान प्राप्त कर लेता है लेकिन अपने प्राण को बचा नहीं सकता तो क्या लाभ होता है, उसको क्या लाभ होता है दुनिया में आने का और इस संसार को जीतने का। तो हमको क्या करना है, ये शरीर के खाना को खिलाना है। हम यदि क्या करते हैं, शरीर को यदि हम देखते हैं, यदि हमारा घर में कोई है, अपना पत्नी है, ठीक है, और हम बाहर में काम करने के लिए गए हैं, हम अपने खाना को खुद हमको खाना पड़ता है। कैसे? जैसे हमारे पत्नी घर में खाना खाती है तो हमको भी खाना खाना पड़ता है। और जैसे हम बाहर काम में गए हैं, बाहर में काम कर रहे हैं और घर में पत्नी है, उसको जब हमको काम करते करते दोपहर हो चुका, 12 बज चुका है और हम वहाँ से फ़ोन करते हैं कि पत्नी जी मैं काम में व्यस्त हूँ या मम्मी मैं काम में व्यस्त हूँ, आप
अपना आप खाना खा लीजिए ताकि मेरा पेट भर जाएगा, मुझे भूख लगा है। ऐसे बोलेंगे तो नहीं होगा। यदि जितना भी काम में बिजी रहेंगे, बाहर में होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमको उस काम को बंद करके अपना शरीर के लिए खाना खाना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि घर में मम्मी प्रार्थना करती है, घर में यदि पापा प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो पापा लोग सिर्फ खाना खाने पर हमारा पेट नहीं भरने वाला, पापा लोग दुआ प्रार्थना करने पर हमारे पेट नहीं भरने वाला, या तो पति प्रार्थना करने पर पत्नी का पेट नहीं भरने वाला, पत्नी प्रार्थना करने पर पति का पेट नहीं भरने वाला। सबको मिलकर खाना पड़ेगा, तभी हम सबका क्या होगा, पेट भरेगा। जैसे हम सांसारिक खाना को अपने शरीर की तृप्ति के लिए खाते हैं, उसी प्रकार आत्मिक खाना को भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्वयं खाना पड़ेगा, स्वयं को प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारे जीवन में ये सब होना चाहिए, तभी हमारा आत्मा में एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत आनंद होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये लिखा है, यदि परमेश्वर क्या कर रहा है, आपके द्वार के दिल की द्वार को खटखटाना चाहता है, यदि कोई उसको खोलेगा तभी परमेश्वर क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा। कि ये कैसा हो, कैसा दरवाजा है। प्रभु का वचन कहते हैं, यदि हम जगह देंगे, परमेश्वर को क्या करेंगे, जगह देंगे, तभी ये सब चीज़ होने पाएगा, तभी ये सब चीज़ होने पाएगा, ना तो इसके लिए क्या है, असंभव है। प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, एक प्रार्थना करने वाला योद्धा बन जाओ। रात और दिन प्रभु से दुआ प्रार्थना करो। हर चीज़ के लिए अपने बाप से कहो कि पिता हमें ये चीज़ चाहिए, पिता तू अपनी आत्मा को हम पर दे ताकि हम तुझ में बने रहें। तू जैसे पवित्र है हम भी पवित्र बन सके मेरे प्रभु। हे यीशु नासरी तू दे। इस तरीके से प्रार्थना में एक आत्मिक जीवन में बढ़ते जाइए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। ये दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको अपने प्राण को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय।